हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फाइनली जा रही हूँ न्यूज़ीलैंड। बहुत टाइम के बाद मेरा वीज़ा आया है। बहुत लंबा वेट करा है इन्होंने, और पहले तो एक बार रिजेक्ट भी हो चुका है। तो फाइनली मैं जा रही हूँ। और ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा घर, जो कि मैंने शादी के बाद लिया था। ये घर मेरे मॉम के 4-5 घर छोड़ के ही पास में है, तो पेरेंट्स के घर के पास में, तो मुझे कुछ टेंशन नहीं है, क्योंकि कुछ महीनों के लिए मैं उनके हवाले ये करके जा रही हूँ। तो सारी देखभाल मेरे घर की, यानी कि सारी साफ़ सफाई वगैरह मेरी मॉम और भाई देख लेंगे। तो मुझे अभी इतनी टेंशन नहीं है। और जो भी चीज़ें नहीं चाहिए थी, जो कि मैंने घर अच्छे से डेको किया था, लाइटिंग वगैरह की थी, वो सारी निकाल के मैंने पैक करके रख दी है, क्योंकि फ़िलहाल जब तक मैं नहीं आऊँगी वो चीज़ें यूज़ नहीं होने वाली। तो ये मैंने प्यारा सा हॉल में झूला भी लगाया था, जो मेरा फेवरेट है, और मैं इसे ज़्यादा मिस करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत बार कॉफ़ी पीते बैठती हूँ, अकेली बुक रीड करती हूँ। तो ये मेरा बेस्ट पार्ट है घर का। और यहाँ पे छोटे से किचन में ये है मेरे प्यारे से भगवान जी, शिव जी और गणेश जी। मैं इनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा किचन। जो भी सामान अभी है वो सारा मम्मी अरेंज करके रखेगी, क्योंकि मैं सब ऐसे ही जो भी है ऐसे ही रखती जा रही हूँ। और ये है मेरा स्टिचिंग प्लेस, जहाँ पे मैं नई नई चीज़ें सिलाती रहती हूँ, बनाती रहती हूँ। और वॉशरूम क्या ही दिखाना, इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। और ये है मेरा प्यारा सा छोटा सा बेडरूम। वैसे ये फुटवेयर जो आपको दिख रहे हैं वो सारे नए हैं, और वो धो के रखे भी है। तो ये सारे पैक करके मम्मी ऊपर के ड्रॉर्स में रख देगी, तो इसीलिए बाहर पड़े, वरना नहीं होते। और ये सारे मेरी काम की चीज़ें हैं, जो मैंने अच्छे से पैक करके रखी, वरना धूल मिट्टी बैठ जाती। और और ये है हमारा प्यारा सा बेड, जिसके ऊपर आपको नीचा दिख रहा है, वो हॉबी इंडिया से हम लोगों ने बनाया था शादी के लिए। रिसेप्शन के वक्त भी हम लोगों ने यही यूज़ किया, और सही क्वालिटी में बन के आया। तो हॉबी इंडिया से अगर आपको ऐसे कुछ चाहिए तो आप ज़रूर बना के लीजिएगा। क्वालिटी सुपर्ब है एंड विथ गुड प्राइस। तो यहाँ पे जो आपको दिख रही है, यहाँ पे मैं कपड़े सुखाती थी। तो चलिए, अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और खाने के बाद निकलूँगी। तो अभी मैं मम्मी के घर पे आई हूँ, और मैं खा रही हूँ डोसा। और डोसा खाने के बाद हम लोग निकल पड़े। और यहाँ पे अच्छा हुआ, ज़्यादा कुछ ट्रैफिक वगैरह नहीं थी, और मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो पास में ही है एयरपोर्ट वैसे। तो मामा मामी से भी मैं बीच में जाते जाते मिली, क्योंकि बुरे लिव में पास में ही वो रहते, तो वो भी मुझे मिले जाते जाते। और फिर मैं चल पड़ी एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट पर ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई जा रहा है न्यूजीलैंड, लेकिन नहीं, मैं जा रही हूँ। थोड़े से उसके फ़ोटो वगैरह निकाले अच्छे से। तो एयरपोर्ट पर ना चेकिंग के वक्त हुआ ये कि एक ने मुझे बोला कि आपको ट्रांजिट वीज़ा लगेगा ऑस्ट्रेलिया का, जबकि मेरी फ़्लाइट जो थी, जो दोहा से न्यूजीलैंड की थी, वो नॉन स्टॉप थी। मैं उसे कह रही हूँ नॉन स्टॉप, तो उसे पता नहीं था। ही इज़ लाइक कि नॉन स्टॉप कौन सी फ़्लाइट होती है। वो कुछ नया काम करने आया था वो लड़का। तो थैंक गॉड उसके बाद दूसरा आया, और उसने मुझे बोला कि नहीं, होती है नॉन स्टॉप फ़्लाइट भी, तो आपकी फ़्लाइट नहीं रुकने वाली, तो डोंट वरी, आपको ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा। लेकिन कैसे कैसे लोग रहते हैं मेरा आधा घंटा वहाँ पे वेस्ट गया। एनीवेज, मैं फ़्लाइट में फाइनली बैठ गई, और 3.5 घंटे मैंने वेट किए, क्योंकि फ़्लाइट मेरी डिले थी। बट अच्छी बात ये हुई कि दोहा में मेरा 7 आवर्स का वेटिंग था, वो 3 घंटे का ही वेटिंग बच गया, क्योंकि दोहा से जो न्यूजीलैंड के लिए फ़्लाइट थी वो एक्यूरेट थी, तो वो बिल्कुल भी डिले नहीं थी। तो ये बात अच्छी हुई कि मेरा दोहा का वेटिंग टाइम कम हुआ, क्योंकि मैं सोच ही रही थी कि 7 घंटे में वहाँ पे क्या करूँगी। तो फाइनली मैंने अच्छे से सारी चीज़ें, सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह होने के बाद फ़्लाइट में बैठ गई, और उसके बाद मेरी फ़्लाइट अच्छे से टेक ऑफ भी की। काफ़ी मज़ा आया, और मैं दोहा एयरपोर्ट देखने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि पिक्चर्स में भी काफ़ी अच्छा लगता है। ये जो अभी आपको दिख रहा है, ये है हमारी प्यारी मुंबई, सिटी ऑफ ड्रीम्स। और आई विल मिस इट सीरियसली, क्योंकि जो जहाँ से आप जन्म लेते हो, और वो जो मिट्टी की खुशबू होती है, वो सारी चीज़ें होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होती है। तो एनीवेज, फिर फ़्लाइट में बैठने के बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे कुछ स्नैक्स दिया, और कैशू काफ़ी ज़्यादा टेस्टी थे, गुड क्वालिटी ऑफ कैशूज़, मतलब एकदम हाई क्वालिटी थे, अच्छे लगे मुझे। सैंडविच ठीक ठाक था, और कुछ भी अच्छा था। तो बाहर का मैंने कुछ व्यू लिया बीच बीच में, काफ़ी ऊपर से खूबसूरत लग रहा था।
एंड इंटरनेशनली मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। सच्ची बताऊँ तो डोमेस्टिक में बहुत बार ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन इंटरनेशनल वाज फर्स्ट टाइम, और वो भी अकेले। तो थोड़ा सा डर भी था और एक्साइटेड भी मैं बहुत थी। तो फाइनली मैं दोहा पहुंच गई। दोहा में पहुंचने के बाद मुझे पता नहीं, जब मैं वॉशरूम गई और मैंने आँखों पर मेरे पानी मारा तो आई गॉट सम एलर्जी। तो अगर आप कभी दोहा जाओगे और आपकी आइज़ ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि मुझे नहीं पता बट मेरी ज़्यादा ही आँखें लाल हो गई थी। और ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे कि आपका जो बोर्डिंग पास होता है वो स्कैन कीजिए और आपको सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर मिल जाती है, आपका गेट नंबर वगैरह। तो आप एयरपोर्ट पे ना घूमते ही नहीं रहते। ऐसे मुंबई एयरपोर्ट पर भी चाहिए, मुंबई एयरपोर्ट पर ये नहीं है चीज़। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो उसके बाद मैं थोड़ा वॉशरूम गई, फिर थोड़ा सा फ्रेशन अप हुई, और उसके बाद मैंने देखा कि मेरी आँखें, सच में मैं यही बोल रही थी कि मुझे आँखें में एलर्जी हो गई थी, बहुत ज़्यादा रेड लग रहे थे और मेरी स्किन भी बहुत ज़्यादा रेड रेड लग रही थी। मुझे पता नहीं पानी का प्रॉब्लम था या वहाँ के क्लाइमेट का प्रॉब्लम था, आई डोंट नो। और उसके बाद मैं मेरे गेट की तरफ गई और थोड़े बहुत जाते जाते मैंने ड्यूटी फ्री एरिया भी घूमा, मैंने कॉफ़ी पी। कॉफ़ी थी समथिंग $8 की, US $8 थे। तो काफ़ी महंगी थी और पर टेस्टी थी। मुझे हेज़लनट वरना इंडिया में जो हेज़लनट कॉफ़ी मिलती है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो यहाँ की हेज़लनट कॉफ़ी वाज अमेजिंग। और फिर मैं अपने गेट की तरफ गई। थोड़ा बहुत एयरपोर्ट मैंने बहुत घूमा, और मुझे इस वक्त ना एक हैदराबादी लड़की मिली थी जिसकी भी नई नई शादी हुई थी और वो अपने हस्बैंड के पास जा रही थी, और हम लोगों ने बहुत सारी प्यारी बातें की। एंड मैंने उसका नंबर लेना भूल गई। हम थोड़े टाइम के लिए बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, मतलब बहुत सारी बातें की, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सी भी आपको मिल जाता है कोई कि जो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, उसकी भी नई शादी हुई है। तो मिक्स इमोशंस हमने शेयर किए। फिर वो भी अपनी फ़्लाइट में चली गई और मैं भी अपने फ़्लाइट की गेट की तरफ आई। हमारे पास पास से गेट थे लेकिन अपोजिट थे, तो उसकी फ़्लाइट पहले टेक ऑफ हुई और फिर मेरी फ़्लाइट चल पड़ी। और ये जो मेरी फ़्लाइट थी ना, ये एयरबस थी। तो एयरबस में ना आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि फ़्लाइट टेक ऑफ हो रही है या लैंडिंग हो रही है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था एयरबस का। तो जो बड़ी फ़्लाइट्स होती है कुछ कुछ, तो उन्हें एयरबस भी कहा जाता है। तो ये वाली थी जो एयरबस थी। एंड कतार इज़ अमेजिंग, अमेजिंग सर्विस, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अभी तक मैंने 4 या 5 एयरवेज से ट्रैवल किया है। लेकिन अगर मैं किसी को टॉप रेटिंग देना चाहूँगी तो वो है कतार। कतार हैज़ बेस्ट इकोनॉमी, लग्जरी इकोनॉमी आई विल से। तो काफ़ी, और इसका बिज़नेस क्लास भी जाते जाते दिखा दो, वो भी लग्जरी है। फिर टेक ऑफ तो अच्छे से हुई और फिर मैं सो पड़ी। सोने के बाद हुई मेरे साथ एक चीज़ कि मेरे पीछे ना कोई बैठा था, और मुझे नहीं पता कि उससे क्या प्रॉब्लम था, कि मैं इंडियन थी इसीलिए प्रॉब्लम था, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मेरी सीट पर लात मारी गई, मुझे गालियाँ दी गई, मुझे नहीं पता क्यों। और मेरे बाजू में 2 फॉरेनर्स बैठे थे, उन्होंने फिर बोला, तब वो शांत हुआ और कैबिन क्रू को बोला कि इसकी सीट चेंज कराओ, मतलब मेरे पीछे जो बैठा था उसकी। क्योंकि ऐसे अगर कुछ हादसा आपके साथ भी हो ना, तो मैं कहूँगी कि शांति रहो अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो। कि आपकी ट्रैवल जर्नी में खाली पीली कुछ लोग आपकी ट्रैवल जर्नी में बैड मेमोरीज डालते हैं, तो इट्स बेस्ट टू बी क्वाइट और सीधा जो भी बात करनी हो फ़्लाइट मेंबर से बात करिए, वो उनकी साइड, उनकी या फिर आपकी जो भी है सीट चेंज करवा सकते हैं। तो शांति से ट्रैवल करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैं शांत रही। एनीवेज, तो ये बैड कुछ जगह में चीज़ें होनी थी वो हो गई। और फिर मैंने मेरे सारे मील्स भी जो मुझे मिले, जो आपने देखे वीडियो में, वो इन्जॉय भी किए। आप कतार में ना, अगर आपको जो भी फूड की आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो पहले से ऑनलाइन आप
जब भी टिकट बुक करवाते हो तब आप सिलेक्ट करके रख सकते हो, तो ये सबसे अच्छी बात है। और चेंज भी करवाना है तो करवा सकते हो एक दिन पहले तक, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और मैंने इंडियन मील सिलेक्ट करके रखा था। खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और मुझे डेज़र्ट तो वॉज अमेजिंग। डेज़र्ट की टेस्ट मैं अभी तक नहीं भूली हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और उसके बाद फिर मैंने ज़्यादा करके जर्नी ना सोने में ही निकाली, सच्ची बताऊँ तो। और न्यूज़ीलैंड आने से पहले मैं थोड़ी फ्रेशन अप हुई और फिर हम न्यूज़ीलैंड लैंड करने वाले थे। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पे, क्योंकि मैं मेरे हस्बैंड से मिलने वाली हूँ 5 मंथ्स के बाद, तो इसके लिए मेरी एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा थी। सेफ़ लैंडिंग हुई और सेफली मैं न्यूज़ीलैंड पहुँची। कुछ विघ्न आए, जर्नी है और 40 आवर्स की जर्नी थी ये टोटल मेरी, मतलब मेरे घर से निकलने से न्यूज़ीलैंड के घर तक पहुंचने तक ये 40 आवर्स की जर्नी अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग का। तो सेफ लैंड के बाद मेरे पति से मैं मिली, तो न्यूज़ीलैंड एयरपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड, बट इतना वाव नहीं है जितना दोहा और हमारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये छोटा सा लगा मुझे और ठीक ठाक था। तो ये था मेरा न्यूज़ीलैंड का ट्रैवल व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।